मुसलमान की पार्टी का तो हमने 4 को ले लिया। अरे जो बिकने वाला था तुमने उसको खरीद लिया। जो सारी दौलत को ठुकरा कर हक के लिए लड़ रहा है वो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। एक तरफ अख्तरुल ईमान तो चारों बेईमान। एक तरफ इज्जत का रास्ता, दूसरी तरफ जिल्लत का रास्ता। एक तरफ हक का रास्ता, एक तरफ बातिल की गुलामी का रास्ता। मंजलिस हक के रास्ते पर चलने वाली है। मंजलिस जालिम का नहीं मजलूम का साथ देती आई है। मंजलिस पंजा आजमाई करेगी। अरे ताकत को देखकर झुक जाने वाला कमजोर होता है, ताकत को देखकर खड़े होकर लड़ने वाला उसको कहते अल्लाह पर यकीन करने वाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नीतीश कुमार कहते हैं मुसलमान की पार्टी, तो फिर वो रिजवान मुसलमान नहीं था नीतीश कुमार। वो गुलनाज मुसलमान नहीं थी नीतीश कुमार। वो जो 3 लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया वो मुसलमान नहीं थे। तो नीतीश कुमार को इनसे मोहब्बत नहीं, किससे मोहब्बत है? सत्ता से, तुम्हारे वोट से। नीतीश कुमार को, तेजस्वी को नफरत किससे है? मुसलमानों की लीडरशिप से, मुसलमानों के शऊर से। सीमांचल में अगर लोग बेदार हो जाएंगे और सीमांचल की जनता बेदार होगी इंशाअल्लाह ताला। सुनो कोचा दामन की जनता, सुनो सीमांचल की जनता, तुम गरीब और कमजोर इसलिए नहीं हो क्योंकि मुकद्दर की वजह से हो। तुम गरीब और कमजोर और नाइंसाफी का शिकार इसलिए हो क्योंकि तुमको कमजोर और रखा गया है, तुमको मजलूम रखा गया है, तुमको तुम्हारा हक नहीं दिया गया है। नहीं देने वाले ये तमाम राजद के, जेडीयू के लोग, कभी कांग्रेस के लोग तो कभी भाजपा में भी कोई कसर उठाकर नहीं रखी। ये डरते हैं कि आप जब बेदार हो जाएंगे तो क्या होगा। बताइए आप, सीमांचल को कमजोर और सबसे पिछड़ा इलाका रखना। अख्तरुल ईमान बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने गंगा से पानी लाकर राजगीर में गंगा का पानी पिला रहे हैं। नीतीश कुमार सीमांचल को कौन सा पानी पी रहा है? सीमांचल का वासी जमीन के अंदर के पानी में एसिड है, जहर है। वो पानी सीमांचल के बच्चे, मां और बहनें, बूढ़े, नौजवान पी रहे हैं और राजगीर के लोगों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गंगा का पानी पिला रहे हैं। अब आप बताइए, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ सके। और हद तो यह हो गई कि राजगीर में नीतीश कुमार ने कांच का पुल बनाया, कांच का पुल बनाया है। और सीमांचल में ऐसे कई पुल दिखा सकता हूं जो अधूरे पड़े हैं, टूटे हुए हैं। मगर नीतीश कुमार को राजगीर में कांच का पुल और हमारी राहों में कांच डालना इनका काम है। पुल नहीं बनाएंगे। नालंदा जिले के अतराफ में नीतीश कुमार ने महल बना दिया, मगर सीमांचल के लोगों को वीरान करके रख दिया। बताओ, गठबंधन का नाम लेने वाले, सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले, क्या सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसान नहीं है? क्या राजगीर के इंसानों की सीमांचल के जमीन पर बसने वाले इंसानों की जान की अहमियत बढ़कर है कि वहां गंगा का पानी मिलेगा और यहां पर जहर पीने पर मैं मजबूर हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हमारी लड़ाई है। बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने बताया कि जो जल संसाधना है उसका बजट 32,000 करोड़ का है। महकमे आबरसानी
32,000 करोड़ का बजट है। कितना बजट सीमांचल के लिए? 100 करोड़ भी नहीं। कितना? 50 करोड़ है। 50 करोड़ के अंदर है। 32,000 के करोड़ के बजट में गठबंधन 50 करोड़ दे रही है। और जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। मैं जिम्मेदार हूं। हम बी टीम, हम फुला टीम। अरे बेईमानों, 32,000 करोड़ में क्या तुम 1,000 करोड़ नहीं दे सकते सीमांचल को? नहीं देंगे, क्योंकि यहां से जो जीत कर गए हैं ये गूंगे हैं, बहरे हैं। एक ही शेर है, एक ही जिंदगी का सबूत दे रहा है, वो अख्तर ईमान। बाकी के सब गुलामी को कबूल कर चुके हैं। 32,000 करोड़ का बजट। मोदी दिल्ली में बैठकर बोलते 56 इंच का सीना, मगर जब चीन का नाम लेते मोदी जी बिल्ली की तरह हो जाते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, और हमारे 56 इंच के वजीर आजम चीन का नाम लेने से डरते हैं। बल्कि मैं तो सुना कि आजकल शक्कर में भी, चाय में भी शक्कर नहीं डाल रहे, क्योंकि चीन निकल गया तो परेशानी। चीनी की जगह चीन निकल गया तो वो भी बोलना छोड़ दिए। अमित शाह आकर झूठ बोल कर गए कि एयरपोर्ट बन गया। कहां बना एयरपोर्ट? एयरपोर्ट में सिविल अभी ये कोई नहीं शुरू हुआ। किशनगंज से पूर्णिया तक रेल की लाइन डालना है, कभी नहीं डाले मोदी जी 9 साल में। 40 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन डालना है, दालकोटा से पूर्णिया नहीं डाले। क्या कोचादामन में रेलवे का स्टेशन है? कोचादामन में रेलवे का स्टेशन है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहां का एमपी, यहां का विधायक सब के सब टाई टाई हो चुके हैं। सब के सब टाई टाई हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जलालगढ़ से किशनगंज की रेल की लाइन डालना है। कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, 2008 से अब 2023 में आ चुके हैं। 14 साल हो चुके हैं। जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे की लाइन नहीं डाली जाती है। डिग्री कॉलेजेस नहीं है सीमांचल में। इसकी लड़ाई अख्तर ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए। ये लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते, मगर पूछो ये गठबंधन वालों से, जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ अख्तर भाई, स्पीकर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, तो मजलिस ने बीजेपी को वोट दिया या गठबंधन को वोट दिया? पूछो आप। मजलिस ने ये गठबंधन का जो उम्मीदवार था उसको वोट दिया। मगर दुश्मनी क्या है लालू के परिवार को कि यादव लीडर बनेगा, अख्तर ईमान नहीं बन सकता। कुर्मी बन सकता है मगर अख्तर ईमान नहीं बन सकता। ब्राह्मण बन सकता है मगर अख्तर ईमान नहीं बन सकता। भूमियार बन सकता है मगर अख्तर ईमान नहीं बन सकता। मगर इंशाअल्लाह ताला अब बिहार की राजनीति के मुकद्दर के फैसले सीमांचल से तय होंगे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। और हाँ, जिंदाबादी, हम जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मर भी जाएंगे तो जिंदा रहेंगे। जो जमीर फरोश है वो जिंदगी में भी मुर्दा है और अंदर भी मुर्दा रहेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप क्या करेंगे? हमने उनसे पूछा कि भाई पलटू राम किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था ना। मेरी जबान से आपने कभी नहीं सुना। किसने कहा था? किसने कहा था?
राजद ने कहा था, हमने नहीं कहा। मगर यह बात समझ में नहीं आती कि किसी को चाचा भी कहा और पलटू राम भी कहा और गले से भी लगा लिया और दोनों बैठकर मलई खा रहे हैं, गपा गप गपा। पूरी बिहार की मलई खा रहे हैं और सीमांचल को सूखा कर दिए। और नीतीश बोल रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि देश में अब नया प्रधानमंत्री है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, याद रखो, तुम्हारे दिल्ली का ख्वाब अगर पूरा होना है ना तो वो पटना से नहीं सीमांचल से जाएगा। और उस ख्वाब में सबसे बड़ा अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी होगा, याद रखो। तुम सीमांचल से इंसाफ करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम सीमांचल से नाइंसाफी करोगे, जो करते आए हो, तो जिल्लत और रुसवाई और जिंदगी में नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। यहां की गरीब आवाम खामोश है, मगर इनकी खामोशी को कमजोरी मत समझो। गरीब है, उसकी खामोशी है, मगर अल्लाह उस गरीब की खामोशी को, तकलीफ को महसूस करता है। तुम डरो, इन कमजोरों की तकलीफ को पहचानो। वजीर आजम बनेंगे हमारे अरमानों को तोड़कर। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम बने। मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते। तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? मगर हम नहीं पलटेंगे। जो जाता है चला गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जज्बात में आए बगैर कह रहा हूं, सीमांचल की जनता को, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, मगर एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा। सीमांचल की लड़ाई बोलता रहेगा, लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, इंसाफ की लड़ाई है। हमारी सीमांचल की लड़ाई विधानसभा में सीटों को बढ़ाने की नहीं है, गरीबों के आंसुओं की पोंछने की लड़ाई है। सीमांचल की लड़ाई मां और बहनों को एक उम्मीद दिलाने की लड़ाई है। और सीमांचल की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इस जमीन पर बसने वाले हर इंसान की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर ईमान लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो शुरुआत है। इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद फिर आऊंगा। इन्होंने शेर जब जख्मी हो जाता है तो ज्यादा खतरनाक होता है, और जब गीदड़ जख्मी हो जाता है तो दुम अपने पैरों में रख के अपने आका के पास जाकर मुंडी झुका देता है, सर झुका देता है। तुम याद रखो, आपको यकीन दे रहा हूं, सीमांचल के लिए मजलिस लड़ती आई और लड़ती रहेगी। और आपसे वादा कर रहा हूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मुझसे एक कोताही हो गई। मुझे कम से कम 50 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए था। हम नहीं खड़ा किए। अब इंशाअल्लाह ताला बिहार में ये भड़काऊ भाईजान जाएगा। पहले सीमांचल को मजबूत और मजबूत करेगा, उसके बाद बिहार के कोने कोने में जाएगा। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला, सिवाय मौत के। हम जाएंगे। अच्छा, और ये 10 लाख नौकरियां कब देंगे तेजस्वी? ये 10 लाख नौकरियां कब देंगे? क्या आप भी
क्या आप भी अपने चचा नरेंद्र मोदी की तरह लंबी लंबी तो नहीं छोड़ देंगे? मोदी ने कहा था भाइयों बहनों 15 लाख ले लो, इन्होंने कहा 10 लाख ले लो, उसने कहा साल में 2 करोड़ नौकरी ले लो, ये कह रहे हैं 10 लाख ले लो। कब 10 लाख? कब उर्दू टीचर की भर्ती होगी? कब सीमांचल में साफ पानी मिलेगा? कब आलू की कीमत सही मिलेगी? कब मकाई की कीमत मिलेगी? कब अस्पतालों में डॉक्टर बैठेंगे? कब स्कूल में टीचर बैठेंगे? और कब रिश्वत का खात्मा होगा? आवास योजना के लिए अगर आप जाते हैं, आवास योजना के लिए आप जाते हैं, कितना देना पड़ता भ्रष्टाचार? 7,000 से 12,000 देना पड़ता है गठबंधन को, क्योंकि पटना में बैठने वालों ने रेट तय कर दिया गरीबों का कि घर होना तो 7,000 से 12,000 ला कर दो। कोई मर गया, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो भ्रष्टाचार रिश्वत के बगैर नहीं मिलता सर्टिफिकेट। कोई पैदा होता है तो नहीं मिलता ब्लॉक लेवल पर। अरे ये करप्शन है गठबंधन का, कोई फर्क नहीं है। और नीतीश कुमार तो बहुत लंबे अरसे से मुख्यमंत्री हैं, शराब को तो बंद कर दिया मगर करप्शन के नशे को बढ़ा दिया। ये इनका कारनामा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आ जाए। और हम बता रहे हैं मोदी सरकार को और नीतीश और तेजस्वी को, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर उल ईमान, मजलिस के हजारों अराकीन के साथ और सीमांचल के लाखों जनता के साथ नेशनल हाईवे पे चक्का जाम होगा, चक्का जाम होगा। तो तैयार हो जाओ, इंसाफ करो। अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ती आई, जब तक मंजिल को हासिल नहीं करेंगे लड़ाई जारी रहेगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। जब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। चाहे मोदी हो या नीतीश हो या तेजस्वी हो, सीमांचल की लड़ाई गरीबों की और हकदारों की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।